उधर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यूपी में सियासी घमासान तेज हो गया। पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बिना नाम लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म की आड़ में साजिश रच रहे हैं। सन्यासी का काम धर्म और राष्ट्र हित में काम करना है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के बहाने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का अपमान सनातन का अपमान है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ है और जिस तरह का व्यवहार अधिकारी कर रहे हैं, आखिरकार कौन है उसके पीछे? हमारे लीडर ऑपोजिशन वहाँ गए थे, उनसे बात करके आए हैं। इससे बड़ा अधर्मी काम क्या हो सकता है? और सनातनियों का अपमान, पूजनीय शंकराचार्य जी को नोटिस देना, उससे पहले उन्हें स्नान से रोकना, उनके जो सहयोगी हैं, जो कम उम्र के हैं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो वीडियोस आए हैं जहाँ पर चुटिया पकड़ करके या उनका जो अपमान किया, जिस तरीके से लाठी मारी और जिस तरीके से उनको कपड़े उतार के पीटा है, कोई कल्पना कर सकता है कि मुख्यमंत्री अपने आप को योगी कहते हों, संत हों और संत की सरकार में ऐसा कुछ हो रहा हो? धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। देखिए, पूजनीय शंकराचार्य जितने भी हैं, और पूजनीय शंकराचार्य हमारे विश्व गुरु से भी ऊपर हैं। ये अधिकारी कौन होते हैं उनसे पूछने वाले हैं। कल अधिकारी उनसे पूछे जो कुर्सी पे बैठे वो योगी हैं कि नहीं हैं। वो सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आए योग का? उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट है योग का? और आपने देखा है जब वो योग कर रहे थे, एक टांग पे खड़े हो रहे थे, कितने डगमगा रहे थे। क्या उनको योगी आप कहोगे? ये वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब इन्हें लगता है कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मिल सकता है, सनातन के रास्ते से वोट नहीं मिल सकता। सनातन का रास्ता क्या है? सत्य का रास्ता, धर्म का रास्ता, न्याय का रास्ता। हम किसी को सम्मान करें, वो है हमारा सनातनी रास्ता है। हम सबको साथ लेकर के चलें, वो सनातनी रास्ता है। हमारे साधु संत और जितने भी पूजनीय लोग हैं, उनका सम्मान करें।